हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, निरंतर पढ़ रहे होंगे। तो साथियों एक बार पुनः एमटीएस के लिए जीके जीएस की शानदार धमाकेदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। ये क्लास होगी आपके लिए सिलेक्शन वाली, क्योंकि रोज़ाना रात 9 बजे आपकी ये क्लास लगती है और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू ये क्लास आपकी रोज़ाना लगेगी। तो इस क्लास में जुड़ना ना भूलें अगर सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों के समावेश लिए हैं, उसके साथ एक एक ऑप्शन का हमने पूरा निचोड़ दिया है। तो इस क्लास में जुड़ जाइए भाई सभी मित्र। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपने लक्ष्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिवेशन में की थी। लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 1928, इलाहाबाद अधिवेशन 1930। बताइए भाई किस अधिवेशन में की। अरे सर जी, ये तो अधिवेशन कौन सा था, 29 वाला लाहौर अधिवेशन। हाँ, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी अध्यक्ष थे सर जी। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर पूछ लेता कि सबसे पहले स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में रखी गई, तो सबसे पहले तो बात करें सबसे पहले 1906 में। कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में किसने रखी, दादा भाई नौरोजी ने रखी। ये बात भी याद रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो जाए उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई बताओ। कौन बताएगा इसका आंसर। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष। जल्दी से जल्दी बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। क्या होगा कि सर जी 5 वर्ष। 5 वर्ष। लोकसभा का हिंदी नाम कब अपनाया गया, 14 मई। 14 मई 1954 को इसका हिंदी नाम अपनाया गया लोकसभा का। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 81 के तहत, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन आता है। अगर मैं बात करूं कि लोकसभा का जनक बताओ, पूछ लेता कि लोकसभा के जनक किसे कहते हैं या किसे जाना जाता है, तो वो है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ये लोकसभा के कौन है, जनक के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर प्रश्न आ जाता कि सबसे लंबी लोकसभा कौन सी रही है भारत में, भारत की सबसे लंबी लोकसभा कौन सी है, तो सबसे लंबी की बात करें तो वो है 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा सन 1971 से 1977 तक। ये लोकसभा सबसे लंबी लोकसभा है, क्योंकि इसका कार्यकाल था 5 वर्ष। 5 वर्ष 10 माह। 5 वर्ष 10 माह और 6 दिन। और 6 दिन। ठीक है। अगर बात करें कि सबसे छोटी लोकसभा, सबसे छोटी लोकसभा, तो वो कौन सी थी, 12वीं लोकसभा। 12वीं लोकसभा सबसे छोटी लोकसभा सन 1998 से 1999 तक। 1 वर्ष की इसकी अवधि थी। 1 वर्ष 1 माह 1 दिन। ठीक है, होगा ये प्रश्न क्लियर हो गया सबके भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी है भाई। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी है। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी और गोल। बताओ कौन सी किसकी है, किस पर टिक लगाऊं भाई, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। मेजर ध्यानचंद जिन्हें कहते हैं हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर। इनके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मुझे कौन बताएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भाई बताओ, कौन बताएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कि सर जी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। हाँ, 29 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। चलिए अब बताइए इनकी आत्मकथा कौन सी है। इनकी आत्मकथा सर गोल है, सीधा गोल। गोल कर दिया इन्होंने। और एक बात बताओ, गोल कब प्रकाशित की गई, 1952 में। 1952 में। तो सर स्ट्रेट ऑफ द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये किसकी है,
तो ये है क्रिकेट के, कोई है, कौन है बताओ मुझे, कौन बताएगा? क्रिकेट से जुड़े व्यक्तित्व है, कौन है? अरे सर जी, कपिल देव है, कपिल देव है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह, कौन है? मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। और द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी, ये किसकी है? मोहम्मद अली की है। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, जोलीला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोलीला दर्रा, जोलीला दर्रा लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पूर्वी काराकोरम श्रेणी या धौलाधार श्रेणी? बताओ, जोलीला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी में। अगर हम बात करें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला के बारे में बताओ, तो उसकी एक ट्रिक याद रखना कि कल जाना पड़ेगा देश से। क्या ट्रिक है? कल जाना पड़ेगा देश से, देश से, कल जाना पड़ेगा देश से। इसमें कल जाना पड़ेगा देश से, ये कहाँ की है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिमालय पर्वतमाला। कल का मतलब काराकोरम, कल का, क का मतलब काराकोरम, जय का मतलब जाना का ज, जास्कर, फिर पड़ेगा ग, ड, धौलाधार, और देश से, देश से स, शिवालिक। याद हो गया? क से काराकोरम, ज से जास्कर, ड से धौलाधार और श से शिवालिक। कल जाना पड़ेगा देश से, कल से मतलब हो गया काराकोरम, जाना है कहाँ पर? काराकोरम से जास्कर जाना है, ठीक है, धौलाधार जाना है और शिवालिक जाना है। चलिए भाई, अब अगर पूछ ले मुख्य दर्रे की ट्रिक, मैं बताता हूँ मुख्य दर्रे की ट्रिक। मुख्य दर्रे की ट्रिक वो बता दो सर। मुख्य दर्रा तो सिक्किम, सिक्किम है मुख्य दर्रा, हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम में आता है नाथुराम सिक्किम जेल गया, नाथुला दर्रा और जेलेवा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहित 12 बजे एक शिप लेने गया, रोहतांग दर्रा, 12 दर्रा और शिप किला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में दीपू ने लिखा प्यार भरा पत्र, तो दीपुला दर्रा, लेखा पानी दर्रा और पेंगशन दर्रा। हो गया क्लियर? चले भाई, एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सेना दिवस, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी को तो सर जी विज्ञान दिवस मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। 8 मार्च, अरे सर जी 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाते हैं भाई? 8 मार्च, 8 मार्च को तो सर अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को तो महिला दिवस आ गया, तो ये भी कैसे होगा सर? महिला दिवस हो गया, तो ये भी नहीं है। 29 अगस्त, अरे सर 29 अगस्त आपने अभी तो बताया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी नहीं हो। तो बचा क्या? 15 जनवरी। 15 जनवरी को, 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करीरम, लिख देता हूँ, जनरल के एम करियप्पा, के एम करियप्पा को भारतीय सेना की कमान सौंपी गई। के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम सेना प्रमुख बने। ठीक है, प्रथम सेना प्रमुख की बात करें तो के एम करियप्पा बने। चलिए अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की बताओ? तो इसकी स्थापना की सर जी दयानंद सरस्वती ने। कब की गई थी? 10 अप्रैल 1875 को, 10 अप्रैल 1875 को। और इनकी सर एक पुस्तक भी है, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक है, वो भी हमें याद रखनी है। हाँ चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी कितनी है? ग्रामीण आबादी कितनी है भाई 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ग्रामीण आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, तीनों चीज़ें मैं जानना चाहूँगा आपसे। प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, बताओ तीनों चीज़ें। सबसे पहले मुझे बताओ कुल जनसंख्या, कि सर कुल जनसंख्या 1210.02 मिलियन।
ये तो सर होगी कुल जनसंख्या। अब मुझे बताओ कि शहरी जनसंख्या सर 377.1 मिलियन, ये हो गई शहरी जनसंख्या। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भाई, बताओ कौन बताएगा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो 833.1 मिलियन, 833.1 मिलियन हो गया। तीनों बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 30 जिसको शिक्षा अधिकारों के चार्टर के रूप में जाना जाता है, शिक्षा के अधिकारों का चार्टर, जिसमें क्या आएगा, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। महावीर जयंती का एक प्रमुख पर्व है, जैन का, सिख का, बौद्ध धर्म के अनुयायियों का या पारसियों का। महावीर जयंती, महावीर स्वामी जिनका नाम क्या था, वर्धमान, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। किस धर्म के हो गए, जैन धर्म के। यार ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म। गुप्त वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासन है, शासक है, कौन है। गुप्त वंश भाई किसने, कौन थे संस्थापक गुप्त वंश के, बताओ। गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। फिर लेकिन महत्वपूर्ण शासक कौन हो जाते हैं, स्कंदगुप्त हो जाते हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। निम्न में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते। कौन सा देश था, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, अमेरिका। तो सर जी चीन था, जिसने 96 तो स्वर्ण पदक जीते और कुल इसने 207 पदक जीते थे। कितने, 207 पदक जीते भाई। हाँ, फिर दूसरे नंबर पर कौन आया, दूसरे नंबर पर आया ब्रिटेन। कौन आया दूसरे नंबर पर, ब्रिटेन आया, जिसने 41 स्वर्ण, 41 गोल्ड और 124 टोटल पदक जीते। भारत इस नंबर पर भारत कौन से नंबर पर आया भाई, तो भारत आया 24वें स्थान पर। कितने स्थान पर आया भारत, 24वें स्थान पर आया। पूछ ले कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में 2020 के खेल में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में। यहाँ पर भाई देखो, बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन थे उद्घाटन समारोह का पूछे तो करके आ जाना टेकचंद। कौन करके आ जा, टेकचंद, ये थे। टेकचंद कौन है, ये भाला फेंक के खिलाड़ी है। और अगर पूछ ले समापन समारोह का तो अवनी लेखरा करके आ जाना। समापन का पूछे तो अवनी लेखरा, उद्घाटन का पूछे तो टेकचंद। ठीक है, भारत का थीम गीत कौन सा था भारत का, तो वो था कर दे कमाल तू। कौन सा था, कर दे कमाल तू। ठीक है, किसकी रचना है, संजीव सिंह की रचना है। किसकी रचना है, संजीव सिंह की रचना है। उन्होंने संजीव सिंह ने ही गाया, उन्होंने ही लिखा। ठीक है, भारत ने कितने पदक जीते, भारत ने 19 पदक जीते भाई। कितने पदक जीते, टोटल 19 पदक जीते, जिसमें 5 थे स्वर्ण, 5 गोल्ड और 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न, संगाई उत्सव भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। संगाई उत्सव भाई कहाँ पर मनाया जाता है, बताओ, कौन बताएगा। संगाई उत्सव के गुरुजी मणिपुर में मनाया जाता है। हाँ, प्रत्येक वर्ष 21 से लेकर 30 नवंबर तक मनाया जाता है। हाँ, संगाई हिरण जो मणिपुर का राज्य पशु है, कहाँ का, मणिपुर का। और इस संगाई उत्सव का पहले नाम था पर्यटन उत्सव। संगाई उत्सव का पहले नाम था
पर्यटन उत्सव, जिसको अब बदल दिया गया है 2010 में। 2010 में इसको बदल कर क्या रख दिया गया है, संगई उत्सव रख दिया गया है। बिल्कुल। चलिए, जारवा गर्त निम्न महासागरों में से किसका सबसे गहरा बिंदु है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर। और इसमें पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा है। इसको भाई नोट डाउन कर लीजिए। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। फिर नाम आता है अटलांटिक महासागर। फिर नाम आता है अटलांटिक महासागर, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और मिल्वॉकी गर्त, कौन सा? मिल्वॉकी गर्त, इसका सबसे गहरा बिंदु है। और अटलांटिक महासागर, इसकी एक इम्पोर्टेंट बात नोट डाउन करो कि इसकी तट रेखा सबसे बड़ी है। तट रेखा की बात करें, तट रेखा की बात करें तो सबसे बड़ी तट रेखा है अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर की। ठीक है, हो गया। चलिए, बाद में नाम आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा जलमार्ग, तीसरा सबसे बड़ा जलमार्ग। जारवा गर्त भी हिंद महासागर में है। ठीक है, चलिए भाई आ जाओ। स्टपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टपिंग, ये किस खेल से? क्रिकेट से। ठीक है, चलिए। दिन ए इल्ली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दिन ए इल्ली, ये 1582 में स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई, भवाई कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा का। हरियाणा का तो है भाई, देखो फाग, एक फाग नाम आता है, इम्पोर्टेंट नाम है फाग। महाराष्ट्र का लावणी इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान का भवाई हो गया। ठीक है, घूमर भी राजस्थान का है। कर्नाटक का, कर्नाटक का कौन सा है भाई? बताओ, कौन बताएगा कर्नाटक का? एक देखो, मेरे एक नाम है धीमसा, एक नाम आता है धीमसा, जो याद रखना आंध्र प्रदेश का है। धीमसा नाम आता है तो वो कहाँ का है? धीमसा, धीमसा सर जी आंध्र प्रदेश का है। अब कर्नाटक का बताओ मुझे, कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी बताओ भाई, कर्नाटक का बताओ, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ भाई। क्या हुआ? बताओ। चलिए, कर्नाटक का आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। और अगर उससे पहले अगर लाइव कमेंट किसी ने कर लिया तो मैं अगले प्रश्न में भी बता दूंगा। बताओ, सबसे जल्दी जो बताएगा उसके लिए कुछ खास होगा इस क्लास में। चलिए, अगला प्रश्न कर्नाटक का बताना भाई। पक्की सड़कों के निर्माण के लिए पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद का किसका? डामर, कोल गैस, कोयला या कोक? बताओ, किसका किया जाता है? डामर का उपयोग किया जाता है, सबको पता होना चाहिए भाई। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका का शब्द का अर्थ क्या है? खानका, खानका एक धर्मशाला है भाई। क्या है? एक धर्मशाला है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है एनएसई, सेल, ओएनजीसी, बीएचईएल। कौन सी नहीं है? एनएसई, ये 1992 में स्थापित की गई। नाम है इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका पूर्ण नाम है। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम तो सर जी केरल की है। फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी तो सर आंध्र प्रदेश की है, तो ये भी नहीं होगा। भरतनाट्यम, हाँ बिल्कुल सर, भरतनाट्यम तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की है भरतनाट्यम। और कथक, कथक तो सर यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है कथक तो, बिल्कुल। चलिए, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बलात् श्रम के निषेध पर बल देता है? बलात् श्रम निषेध के पर बल देता है। बल कौन सा संविधान का
मौलिक अधिकार देता है भाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसने बता दिया भाई? सबसे पहले किसने बताया भाई? जिसमें अनुच्छेद कितना आता है? 2 आता है। एक अनुच्छेद 23 आता है, एक अनुच्छेद 24 आता है। अगला प्रश्न, भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? कौन था भाई? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग था। कब की गई? 1911 में। 1911 में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद है? समानता के अधिकार में अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 2, 3, 4, 5। कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता, अगर बात करूं सर्वाधिक साक्षरता की, सर्वाधिक की बात करूं कि सर्वाधिक बता दो मुझे, तो सर्वाधिक बता दिया कि सर जी केरल की है। हाँ, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता पूछ रहा है, तो वो किसकी है? वो है अपने बिहार की। बिहार की सबसे न्यूनतम साक्षरता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रोज़ाना रात की 9 बजे वाली क्लास में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये क्लास होगी आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास। और हाँ, कर्नाटक का लोक नृत्य बताना है आपको, कौन कौन से लोक नृत्य है कर्नाटक के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ये आज कल मैं सबसे पूछूंगा भाई, कर्नाटक का किस किसने बताया भाई। जो बताएगा कल उसका नाम लिया जाएगा क्लास में। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और MTS की तैयारी निरंतर करते रहें, क्योंकि इस बार सिलेक्शन तो हमें ही लेना है। और आपकी सिलेक्शन की राह में आपके साथ आपकी अपनी टीम GK ग्लोरी स्टडी जुड़ी हुई है। तो सभी को ऑल द बेस्ट। इस बार सिलेक्शन हमें लेना है। और रोज़ाना रात 9 बजे वाली क्लास अगर आपने देख ली, आज से ही देखना स्टार्ट कर दो भाई। पीछे जो क्लास की छोड़ो उनको, आज जो क्लास लग रही उससे लेकर अंत तक क्लास में अगर जुड़े रहे तो दावे के साथ कह सकता हूँ 25 में से 20 प्रश्न आपको इसी क्लास से एज अ टीज मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्लास चूकना मत इस क्लास से। तो फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।